सनातन धर्म में गोत्र क्या है और इसे पता करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसका उपयोग क्या है। हिंदू संस्कृति यानी सनातन धर्म में गोत्र का बहुत अधिक महत्व है और आजकल की जो आधुनिकता है इसमें लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देते, जबकि यह जानना बहुत ज़रूरी है। गोत्र का इतिहास संसार की उत्पत्ति जितना ही पुराना है। मान्यता है कि गोत्र का संबंध ऋषियों मुनियों से है। इसी के जरिए भारत में प्राचीन समय से वंश का पता चलता है। क्यों बनाया गया गोत्र? भारतीय संस्कृति में गोत्र का विभाजन इस कारण से किया गया कि एक ही खून से संबंध रखने वालों की पहचान की जा सके और उनकी भी शादी जैसे संबंध ना हो। इससे कई तरह के विकारों से बचा जा सकता है। आज विज्ञान ने भी इसे साबित कर दिया है। हमारे धर्म में गोत्र का महत्व काफ़ी अधिक है। धार्मिक अनुष्ठान संकल्प से लेकर शादी विवाह इसके बिना संभव नहीं होते। पुराने लोग इसके बारे में अच्छे से जानते थे, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी गोत्र के बारे में लोग कम जानकारी रखने लगे। ज़रूरत पड़ने पर इधर उधर ढूंढते हैं तो सही जानकारी नहीं मिलती। कितने गोत्र होते हैं? अत्रि, भारद्वाज, भृगु, गौतम, कश्यप, वशिष्ठ, विश्वामित्र। गोत्रों का विभाजन वंश बांटने के लिए किया था। ऐसे में एक ही गोत्र में शादियां नहीं हो सकती। किसी एक गोत्र के लोग मान्यता अनुसार किसी एक पूर्वज की संतान है। ऐसे में वो आपस में भाई बहन हो जाते हैं और उनके बीच खून का रिश्ता होता है। अपने गोत्र का पता कैसे करें? गोत्र आपके पूर्वजों से संबंधित होता है। इसके बारे में घर के बुजुर्गों से जानकारी मिलती है। आप अपनी वंशावली में भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। अगर बड़ों से यह जानकारी न मिले तो हरिद्वार, इलाहाबाद के पंडितों के पास से ले सकते हैं। और अगर नहीं मिलती तो जैसा कि हमने बताया है कि कश्यप गोत्र के सभी लोग होते हैं। जिसका गोत्र पता नहीं होता वह कश्यप गोत्र में आते हैं, तो उन्हें अपना कश्यप गोत्र ही मानना चाहिए। ये वैदिक काल से परंपरा चली आ रही है। गोत्र का वैज्ञानिक महत्व क्या है? विज्ञान ने इस बात को माना है कि एक गोत्र में शादी से कई जेनेटिक समस्याएं होती हैं। एक ही गोत्र या कुल में शादी करने से दंपति की संतान में आनुवंशिक दोष का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में गोत्र विभाजन से एक वंशीय लोगों को शादी करने से रोका जा सकता है। और सबसे बड़ी बात की यह भी है कि हमें पता होता है कि हमारे पूर्वज कौन थे, कैसे थे। हम जानकर गौरवान्वित होते हैं। सबसे आसान तरीका यही है कि आप अपने गांव, घर, अपने पूर्वजों की ज़मीनों, जगहों पर जाइए और उनसे पता करने